प्रिय बच्चों, क्लास 9th का एक चैप्टर है प्रकाश। ठीक, उससे हम एक टॉपिक लिए हैं जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। उसी को हम इस वीडियो में बताएंगे आपको बहुत अच्छी तरह से, सभी की परिभाषा और क्या कैसे है, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, कौन सी किरण आती है, कौन सी किरण वापस जाती है, क्या कोण बनता है, क्या अविलंब होता है, सभी को हम एक लेक्चर के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। और कहीं भी अगर समस्या हो तो आप कमेंट के ज़रिए ज़रूर पूछिएगा। तो जैसा कि आप लोग चित्र देख रहे हैं, यह एक कोई चिकना सतह है या तो एक दर्पण मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख के भी दिखाया है कि यह एक प्रकार का दर्पण है। और कैसा दर्पण है? समतल दर्पण है। और यहाँ से देखिए एक किरण ऐसे आ रही है, यहाँ पे देखिए तीर का निशान भी बना है जिससे कि यह किरण आती हुई प्रतीत हो। ठीक, और यहाँ पॉइंट, इस पॉइंट पर पढ़ने के बाद इधर वापस भी जा रही है, जिसका नाम हम परावर्तित किरण लिखे हैं। और यहाँ पे इंडिकेट भी किए हैं तीर भी बनाकर। और एक चीज़ लिखने भूल गए हैं, यहाँ पे जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट का नाम है आपतन बिंदु। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्या है प्रकाश का परावर्तन? पहले परिभाषा आप लोग अच्छे से सुन लीजिए, देख लीजिए, जैसा कि भी लिखा भी है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह या दर्पण पर पड़ती है तो पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हमारे ख्याल से आप तक हमारी आवाज़ पहुंच चुकी है और आप बहुत अच्छे से प्रकाश का परावर्तन जान भी चुके हैं। कहीं समस्या हो तो आप कमेंट ज़रूर करिए, हम उसका जवाब देने के लिए सदैव तत्पर के लिए हाजिर हैं। तो बताया हमने प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर या दर्पण पर या किसी चिकनी पृष्ठ पर पड़ती है तो पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब आइए फिर से हम फिगर पे चलते हैं। फिगर के अनुसार सभी की परिभाषा आप लोग को समझाते हैं। तो देखिए, यह आपका एक दर्पण हो गया, दर्पण, और फिर यहाँ से देखिए एक प्रकाश की किरण आ रही। हम कहेंगे प्रकाश की वह किरण जो किसी पृष्ठ पर पड़ती है उसी को हम आपतित किरण के नाम से जानते हैं। जब वो किसी पृष्ठ पर पड़ेगी तो किसी बिंदु पर पड़ेगी, तो प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु का नाम क्या है? आपतन बिंदु। हम कहेंगे आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसका नाम क्या है? आपतन बिंदु। ठीक है, अब आगे हम आप लोग को बताते हैं परावर्तित किरण क्या होती है। आपतन बिंदु पर वह किरण जो आपतन बिंदु पर पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उस किरण को हम परावर्तित किरण के नाम से जानते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से सुन लीजिए। वह किरण जो आपतन बिंदु पर पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, अब अगला जो है आपतन बिंदु बार बार आ रहा है, इसको सुन लीजिए। आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। एक और यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है अभिलंब, जिसे स्मॉल एन से लिखा गया है। अभिलंब क्या होता है देख लीजिए। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब की लंबाई को अभिलंब कहते हैं, जिसे इंग्लिश में नॉर्मल के नाम से जानते हैं। इसे इंग्लिश के कैपिटल लेटर एन से प्रदर्शित किया जाता है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब की लंबाई को अभिलंब कहा जाता है। अब देखिए एक और हेडिंग आपको दिख रहा है, एक और पॉइंट दिख रहा है, आपतन कोण, और दूसरा है परावर्तन कोण। इसको भी सुन लीजिए क्या है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं। अब आप लोग ये पूछेंगे आपतन कोण को क्यों आई से ही प्रदर्शित किया जाता है? तो आपतन कोण को इंग्लिश में इंसिडेंस एंगल के नाम से जाना जाता है। उसका पहला अक्षर आई है, इसलिए आपतन कोण को आई से ही प्रदर्शित किया जाता है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अब आइए दूसरा पॉइंट जो है परावर्तन कोण, इसे देख लेते हैं क्या है। कहेंगे अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं।
और परावर्तन कोण को हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे उसमें I से प्रदर्शित करते थे इंसिडेंस रे है, इसलिए इंसिडेंट कोण है, एंगल है, ठीक है। उसी प्रकार इसमें जो परावर्तन कोण है इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल, जो रिफ्लेक्टेड एंगल है उसे हम R से लिखेंगे क्योंकि उसका पहला अक्षर R से ही स्टार्ट होता है। परावर्तन कोण को हम R से लिखते हैं। एक बात इसमें ध्यान देने वाली बात है, जब किसी चिकने सतह पर या समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण पड़ती है, पड़ने के बाद परावर्तित हो जाती है, तो इसी घटना को हम परावर्तित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जो इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण बनता है सदैव बराबर ही होता है। इसका मतलब कोण I बराबर कोण R होगा। यहाँ लिख के आपको दिखा दे, कोण I बराबर कोण R होगा। यह कब होगा? जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पर या दर्पण पर पड़ता है, पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम वापस लौट जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी घटना के दौरान जो आपतन कोण और परावर्तन कोण बनते हैं सदैव आपस में बराबर होते हैं। तो यह आप कक्षा 9 के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी के अकॉर्डिंग कक्षा 10 में आपको मिलेगा प्रकाश का अपवर्तन। एकदम ठीक इसी प्रकार है, लेकिन इसमें एक माध्यम होता है, उसमें 2 माध्यम होता है। धन्यवाद प्रिय बच्चों।